क्या कभी आपने कोई कहानी लिखी है? तो चलो आज से हम शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। मैं हूँ मीरा और आज हम मिलकर लिखते एक कहानी। इशकिया ये एक कंपटीशन है जो प्रतिलिपि की ओर से है, तो हम इसमें अपनी कहानी लिखने वाले हैं जिसमें हमें 10 पार्ट्स की एक स्टोरी लिखनी है और हर एक पार्ट में 600 वर्ड्स होंगे। तो हम ये कहानी अब शुरू करते हैं। भगवान के नाम से हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इस कहानी के बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। तो ये कहानी में एक वीर है और निशा है। वीर की एक खासियत है कि वीर इस दुनिया का नहीं है, वो चांद से आता है। तो वो किस तरह से निशा से मिलता है, वो निशा उसको जब पता चलता है कि वीर कहाँ से आया तो आगे क्या होगा। अभी मैं इस स्टोरी को नाम दे रही हूँ चांद का टुकड़ा। अगर आप चाहो तो आप भी मुझे बहुत सारे नाम सजेस्ट कर सकते हो और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी आप मुझे बता सकते हो कि स्टोरी को मैं और आगे कैसे बढ़ाऊँ और इसमें क्या चेंजेस करूँ, और अपनी सारी बातें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो बस इसी तरह हम इस स्टोरी को कल से आगे बढ़ाएंगे। चांद का टुकड़ा पार्ट 2। हर हर महादेव। आज से हम अपनी कहानी फिर से शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले उसका नाम रखेंगे चांद का टुकड़ा। अगर आप चाहो तो मेरी कहानी को अपने हिसाब से भी आगे बढ़ा सकते हो, मुझे बहुत सारे सजेशन दे सकते हो जिससे मैं अपनी कहानी को आगे बढ़ाती रहूँ। तो हम सबसे पहले बुक के लिए सबसे अच्छा कवर ढूंढ लेंगे, तो वो हमें मिल जाएगा कैनवा पे। मैंने बहुत सारे स्क्रॉल किए, मेरे नाम के हिसाब से मुझे कोई अच्छा सा कवर मिल जाए। बहुत सारे कवर देखने के बाद मुझे ये कवर पसंद आया और मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया, चांद का टुकड़ा। आप बताओ आपको कैसा लगा। अब हम हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। निशा जो आकाशपुर गांव में रहती है और ये एक विशाल पेड़ के नीचे बसा हुआ है और इस पेड़ की टहनियाँ जो आकाश को छूती है। मैं कुछ इस तरह से अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मेरी कहानी की शुरुआत कैसी लगी। चांद का टुकड़ा पार्ट 3। हर हर महादेव। अभी तक हमने हमारी कहानी के लिए कवर भी तैयार कर दिया है और हमारी कहानी थोड़ी बहुत शुरू भी कर दी थी, और बस इसी तरह से हम इस कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। रोज़ की तरह निशा आज लकड़ियाँ लेने जंगल में गई हुई थी, पर आज उसे आने में थोड़ी सी देर हो जाती है। वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा ही रही होती है, तभी वो सामने देखती है आकाश से एक चीज़ नीचे गिरती है और निशा भागकर उस तरफ जाने लगती है। उस टिकड़े को अपने हाथ में लेने के बाद उसे मालूम होता है कि एक साधारण सा टुकड़ा नहीं बल्कि एक चांद का टुकड़ा। उस टुकड़े को संभाल के रखने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। थोड़े आगे जाने के बाद वो अपने सामने एक घायल युवक को देखती है। अब मुझे आगे स्टोरी में क्या लिखना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चांद का टुकड़ा पार्ट 4। हर हर महादेव। अभी तक हमने देखा कि निशा को एक घायल युवक अपने सामने दिखता है। अब हम हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, उस युवक के बारे में कुछ लिखते हैं। और अब निशा सोचती है कि क्या मैं इस युवक को अपने साथ अपने घर ले जाऊं या नहीं। ये सोच ही रही थी, तभी उस युवक की कराने की आवाज़ उसे आती है। तो वो आखिर में यह फैसला करती है कि इस युवक को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। उसका घर पास में ही था, उसी वजह से निशा उस युवक को अपने साथ अपने घर ले जाती है। और जब उसकी दादी अमरा दादी इस तरह निशा के साथ किसी युवक को देखती है तो वो भाग के उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है कि ये युवक कौन है। तभी अमरा दादी को सारी बात निशा बताती है और अमरा दादी जो जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारा ज्ञान रखती थी, वो और निशा दोनों मिलकर उस युवक का ध्यान रखती है। ऐसे ही चांद का टुकड़ा पार्ट 5। हर हर महादेव। निशा और उसकी दादी दोनों मिलकर उस युवक का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। जब उस युवक को दूसरे दिन होश आता है तो वो बताता है कि वो चांद से आया है, उसका नाम वीर है। और ये सब बताने के बाद निशा और उसकी दादी क्या इस बात पर मानेंगे, क्या उस पर बिलीव करेंगे। यहाँ तक हमारा कहानी का पहला पार्ट पूरा होता है। अब हम हमारी कहानी को पोस्ट कर देंगे और अपनी कहानी को पोस्ट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी कहानी का नाम लिखेंगे, अपनी कहानी के बारे में कुछ लिखेंगे जो हमने शुरुआत में भी लिखा था उसी तरह। इसमें हमें
3 श्रेणियाँ होती है, उन्हें पसंद करना होता है, जिसके बारे में हमारी कहानी होगी। और उसके बाद हम अपनी कहानी के लिए जो कवर हमने बनाया था उसे रख देंगे, और उसे रखने के बाद हम अपनी कहानी को पोस्ट कर देंगे। हमारी कहानी पोस्ट हो चुकी। चांद का टुकड़ा पार्ट 6, हर हर महादेव। मुझे अपने कवर में थोड़े से चेंजेस करने थे, वो मैंने कर लिए, और थोड़े इसमें चेंज करने के बाद हम गए हमारी कहानी पर, जहां हमें इस फ़ोटो को अगेन से चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको फिर से चेंज कर लिया और जो हमने नया कवर बनाया था उसे रख दिया। हम हमारी कहानी का पार्ट 2 लिखेंगे। भगवान के नाम से इसकी शुरुआत करेंगे। अब लिखेंगे चांद का टुकड़ा पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में जो हुआ था उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। सुबह जब निशा देखती है तो धीरे धीरे युवक को होश आ रहा था। उसने अपना नाम वीर बताया और निशा को बताया कि वो चांद से आया है। वह चांद पर रहने वाले जीवों में से एक चांदाल था। क्या तुम सच कह रहे हो? अमरा दादी बोलती है। वैसे तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि कोई चांद से आ सकता है, पर वीर की चमकती हुई त्वचा देखकर अमरा दादी और निशा दोनों ही इस बात पर यकीन कर लेते हैं कि वीर चांद से आया है। का टुकड़ा पार्ट 7, हर हर महादेव। हम हमारी कहानी का दूसरा भाग तो शुरू कर चुके हैं, और निशा और अमरा दादी इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं कि वीर चांद से आया है। मगर वीर जो थोड़ा सा उदास था इस बात पर कि उसका चांद का टुकड़ा कहीं गिर चुका है, तभी निशा अपने बैग से एक टुकड़ा निकालती है और वीर के हाथों में दे देती है। जब वीर उस टुकड़े को देखता है तो वो खुश हो जाता है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करता है, मगर वो जादुई टुकड़ा टूट चुका था और इसी की वजह से वो उस जादुई टुकड़े का उपयोग नहीं कर सकता था, और उसकी वजह से उसकी सारी शक्तियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। और जब अमरा दादी उस टुकड़े को अपने हाथ में लेकर देखती है तो वो उसे बताती है कि वो और निशा दोनों मिलकर इस टुकड़े को ठीक करने की कोशिश करेंगे और वो अपने घर जल्द अपने घर पहुंच सकता है। चांद का टुकड़ा पार्ट 8, हर हर महादेव। अमरा दादी और निशा दोनों मिलकर वीर के जो चांद का टुकड़ा टूट चुका था उसे ठीक करने का उपाय ढूंढने लगते हैं, और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वीर की हालत में भी अब बहुत सुधार होने लगा था, और अब वीर और निशा दोनों मिलकर सारा काम साथ में ही करते थे। और एक दिन जब वीर और निशा नदी किनारे बैठे थे, तभी निशा उसे बताती है कि तुम्हारे चांद का टुकड़ा ठीक होने का उपाय बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ये सुनकर निशा तो बहुत खुश थी, पर वीर ज़्यादा खुश नहीं दिख रहा था। तब वीर बोलता है, हाँ, और चांद का टुकड़ा ठीक होने के बाद मैं घर चला जाऊँगा। ये सुनकर निशा भी शायद उदास हो चुकी थी और वो वहाँ से अपने घर के तरफ जाने लगती है, और वीर भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और क्या ये दोनों अलग हो जाएंगे, और क्या ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं? चांद का टुकड़ा पार्ट 9, हर हर महादेव। हमारी कहानी का दूसरा पार्ट भी हमने लिख लिया है। अब हम इसे एक बार फिर से चेक करेंगे और इसमें हुई गलतियों को सुधार कर हम इसे पोस्ट कर देंगे। क्योंकि इसे मैं लैपटॉप से पोस्ट नहीं कर सकती, तो मैंने इसे फ़ोन से ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। और अब हम एक बार इसे चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से पोस्ट हुआ है या नहीं, और एक बार इसे चेक करने के बाद हम अब हमारी कहानी का तीसरा भाग शुरू कर देंगे। हम सबसे पहले भगवान का नाम लिखेंगे और लिखेंगे चांद का टुकड़ा पार्ट 3, और अब हम हमारी कहानी शुरू करेंगे। भाग में हमने देखा कि अभी तक जब वीर वापस जाने की बात करता है तो निशा और वीर दोनों ही उदास हो जाते हैं और दोनों ही वापस घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में जाते जाते वीर और निशा दोनों ही यही सोच रहे थे कि वो अलग हो जाएंगे क्या। चांद का टुकड़ा पार्ट 10, हर हर महादेव। अमरा दादी उन दोनों को बताती है कि अब उनके चांद का टुकड़ा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। निशा जो वीर के दूर जाने से उदास थी, आखिरकार अमरा दादी ने चांद का टुकड़ा ठीक कर ही दिया, और वीर उन्हें शुक्रिया कहता है और अपनी जादुई शक्तियाँ को ट्राई करता है, और उसे अपनी जादुई शक्तियाँ वापस मिल गई थी। वो 2 दिन बाद अपने घर जाने की बात करता है। निशा ये सुनकर उदास हो जाती है, और आज वो दोनों नदी किनारे खड़े थे। वो दोनों ही जानते थे कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, वीर बहुत जल्दी अपने घर चला जाएगा। और निशा सीधे जाकर वीर के गले लग जाती है और कुछ नहीं कहती। तभी
वीर उसे बताता है कि हर महीने में एक ऐसी रात आती है जब आकाशपुर के पेड़ पर सीधी रोशनी पड़ती है और वो उसी दिन निशा से मिलने के लिए आएगा, अपना वादा पूरा करेगा। और क्या ये दोनों मिल पाएंगे? चांद का टुकड़ा पार्ट 11। हर हर महादेव। हमने हमारी कहानी का पार्ट 3 भी लिख लिया था और मैंने वो पोस्ट भी कर दिया है। और हमारी कहानी जो अभी तक 21 लोगों ने पढ़ी है, अब देखते हैं आगे हमारी कहानी कितने लोग पढ़ते हैं। तो अब हम हमारी कहानी का पार्ट 4 लिखते हैं। तो हमेशा की तरह भगवान का नाम लिखेंगे, हम हमारी स्टोरी का पार्ट लिखेंगे, चांद का टुकड़ा पार्ट 4। अब हम हमारी कहानी को शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा कि वीर अपनी चांद की जादुई दुनिया में वापस चला गया था और जाते जाते वो निशा से वादा करके गया था कि वो आकाशपुर पर एक खास दिन जो रोशनी पड़ती है चांद से, उसी दिन वो निशा से मिलने के लिए आएगा। ये वादा करके वो अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और निशा, जो उसका प्यार धीरे धीरे उस वीर के लिए बढ़ता ही जा रहा था, वो वीर का इंतज़ार करने लगती है। क्या वीर वापस आएगा निशा से मिल? चांद का टुकड़ा भाग 12। हर हर महादेव। हमने पार्ट 4 की शुरुआत तो कर दी थी, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज वो खास रात थी जब वीर आने वाला था। तो निशा वीर के लिए मिठाई बनाती है और उसी पेड़ के नीचे चली जाती है। वहाँ जाकर जब चांद की रोशनी उस पेड़ पर पड़ती है तो निशा इंतज़ार करने लगती है, पर आज वीर नहीं आता। सुबह होती है, जब उसकी आंख खुलती है वो देखती है वीर कहीं नहीं होता है। वो निराश होकर अपने घर आ जाती है। अमरा दादी जो उसे हिम्मत देती है और उसे कहती है कि तू वीर एक दिन ज़रूर आएगा। और निशा, जो अब सारी चीज़ें भूलकर सिर्फ वीर का इंतज़ार कर रही थी, धीरे धीरे अमरा दादी की तबीयत भी ठीक नहीं रहने लगी थी। निशा ने उनका सारा काम संभाल दिया था और वो सब वीर का इंतज़ार करती थी। आज फिर से वही रात आने वाली थी और वो अपनी दादी को बताती है कि वो जा रही है, कि आज भी वीर आएगा, निशा का इंतज़ार क्या ख़त्म होगा? चांद का टुकड़ा पार्ट 13। हर हर महादेव। मैंने पार्ट 4 पोस्ट कर दिया है और ये अच्छी तरह से पोस्ट भी हो चुका है। हमारी कहानी अभी तक 21 लोगों ने पढ़ी है और अब हम आगे का पार्ट लिखना शुरू करेंगे। पार्ट 5 अब हम लिखना शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि निशा, जो अब वीर के आने का ही इंतज़ार कर रही थी, वो अमरा दादी के साथ जड़ी बूटियों का ज्ञान भी सीखने लगती है और गांव में सबका इलाज करने लगती है। फिर से वही खास रात थी। वो जाकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। चांद की रोशनी सीधी उस पेड़ पर पड़ती है। वो थोड़ी देर इंतज़ार करती है, पर आज भी वीर नहीं आया था। वो निराश होकर पेड़ के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी कोई निशा आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखते तो सामने, और दोनों ही अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से करते हैं। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। चांद का टुकड़ा पार्ट 14। हर हर महादेव। हमने हमारी कहानी का पार्ट 5 भी पोस्ट कर दिया है। अब आगे की कहानी हम लिखेंगे पार्ट 6, चांद का टुकड़ा। तो इसमें हम लिखेंगे, पहले हम अपनी कहानी का नाम लिख देंगे और फिर इसकी शुरुआत करेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि वीर निशा से मिलने के लिए आता है और निशा उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वीर उसे एक लॉकेट देता है जिसमें कुछ खास जादुई शक्तियाँ थी और फिर निशा, जो वीर के लिए मिठाई बनाकर लाई थी, वो उसे देती है। दोनों साथ में बैठते हैं और निशा वहीं सो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसके पास वीर नहीं होता। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसे लगता था कि कल क्या सच में वीर आया था या एक सपना था। ये सोच रही थी, तब अपने गले का लॉकेट देखकर ये समझ जाती है कि वीर सच में आया था और अब वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। अब हम ये पार्ट भी पोस्ट कर देंगे। चांद का टुकड़ा पार्ट 15। हर हर महादेव। अब हम हमारी कहानी का पार्ट 7 शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि वीर और निशा दोनों मिलने लगे थे और दोनों बहुत ही खुश थे। वो साथ रहना चाहते थे, पर ये बहुत ही मुश्किल था। एक दिन वीर आता है और निशा को ढूंढने लगता है, पर आज निशा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो घर पर जाता है और अमरा दादी से पूछने लगता है कि निशा कहाँ है। पर अमरा दादी कहती है कि वो तो कब से तुमसे मिलने के लिए निकल चुकी है। वो यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढते हैं पर उन्हें निशा कहीं दिखाई नहीं देती। तो वीर
अमरा दादी को घर जाने को कहकर वो खुद निशा को ढूंढने लगता है, मगर उसे निशा कहीं नहीं मिलती। तब उसे अपने लॉकेट के बारे में याद आता है और वो लॉकेट से निशा को ढूंढ लेता है। निशा को दो लड़कों ने बांध कर रखा था, वो और कोई नहीं पर सरपंच के लड़के थे। अब उन दोनों से वीर कैसे निशा को बचाएगा। चांद का टुकड़ा पार्ट 6। हर हर महादेव। चलो अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और पार्ट 8 लिखेंगे। हमने सबसे पहले हमारी कहानी की शुरुआत कर ली। अभी तक हमने देखा कि आकाशपुर गांव में वीर आता है पर उसे निशा नहीं मिलती और जब उसे ढूंढते ढूंढते एक गुफा तक पहुंच जाता है जहां दो लड़कों ने उसे पकड़ के रखा था। वो दो लड़के जैसे ही वीर की आंखों में देखते हैं डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वीर निशा के साथ अमरा दादी के पास आता है और उन दोनों को अपने साथ अपनी दुनिया में चलने के लिए कहता है, पर वो दोनों नहीं मानते। दूसरे दिन सुबह जब अमरा दादी देखती है कि कोई इंसान उन्हें बुलाने के लिए आया है और वो दोनों सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ सरपंच अपना फैसला सुनाने के लिए बैठा होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि वीर कोई इंसान नहीं पर एक राक्षस है। और उसकी बात ये सुनकर निशा और अमरा दादी दोनों ही उदास हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा। चांद का टुकड़ा पार्ट 17। हर हर महादेव। अब हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि निशा और उसकी दादी दोनों ही गांव में सबके सामने खड़े थे और सरपंच अपना फैसला सुनाए इसका सब इंतज़ार कर रहे थे। और सरपंच कहते हैं कि अब तुम दोनों इस गांव में किसी से बात नहीं करोगे और गांव में जो भी इन दोनों से बात करेगा उनको बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। ये बोलकर वो दोनों घर चले जाते हैं। अमरा दादी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। फिर से वो रात आती है और वीर आता है। वीर उन दोनों को अपने साथ ले जाने की बात करता है पर वो दोनों मना कर देते हैं और वीर को अकेले ही वापस जाना पड़ता है। और जब फिर से आता है तो वो पूरी तरह से इंसान बन चुका होता है और उन दोनों के साथ में रहने की बात करता है। ये सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। एक महिला जो अमरा दादी की मदद मांगने के लिए आती है, क्या अमरा दादी उनकी मदद करेंगे? क्या अमरा दादी और ये तीनों मिलकर जड़ी बूटी बना। चांद का टुकड़ा पार्ट 18। हर हर महादेव। अब हम लिखेंगे हमारी कहानी का अंतिम पार्ट, ये है लास्ट पार्ट। तो अब शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक महिला जो अपने बेटे को ठीक करने के लिए अमरा दीदी की मदद मांगते हैं, जब ये बात सरपंच को पता चलती है तो उसके बेटे का इलाज करने के लिए भी वो अमरा दादी के पास आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और उनको अपने बेटे का इलाज करने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती है। वीर और निशा जिन दोनों ने शादी कर ली थी उनके बच्चे होते हैं और वीर को कुछ काम से फिर से चांद पर जाना पड़ता है और वो चांद के जाने के बाद अभी निशा और उनके बच्चों को भी साथ में ले जाता है। और निशा को जब वहाँ अच्छा नहीं लगता तो वो वापस पृथ्वी पर आ जाती है। वीर थोड़े समय बाद अपना काम पूरा करके फिर से निशा के पास आ जाता है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। हमारी कहानी अभी तक 60 लोगों ने पढ़ ली है। क्या आप भी पढ़ना चाहते हो मेरी कहानी? तो कमेंट करके